या सो हाय गाइस, गुड इवनिंग क्या दो रात हो गई है ऑलमोस्ट 11:30 पौने 12 के बीच में। सो विल टॉक अबाउट रिसेंट गेम्स इन IPL जो अभी करंटली पिछले 3 मैचेस हुए हैं। लास्ट 3 days अगो आई हैड डन अ वीडियो, उसके बाद से वीडियो नहीं कर पाया था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, कुछ प्रायर कमिटमेंट्स थी। सो लेट्स कमिंग बैक टू दो 3 मैचेस। तो पहला स्टार्ट करते हैं, दैट वॉज दिनेश कार्तिक शो, शाहबाज अहमद एंड दिनेश कार्तिक शो। क्योंकि वो मैच काफ़ी फंस गया था, मुझे याद है। कोहली एंड द टॉप ऑर्डर कुडंट कंट्रीब्यूट मच और उसका रन रेट भी बहुत हाई चाहिए था। बट ऐसा देखा जा रहा है कि पिचेस थोड़ी सी ईज आउट कर जा रही हैं सेकंड इनिंग्स में, नॉट नेसेसरली सेकंड इनिंग्स पर सेकंड इनिंग्स के लेटर स्टेजेस में जब पिचेस ईज आउट कर रही हैं तो नो दैट इज़ मेकिंग इट ईजियर फॉर द लोअर ऑर्डर बैट्समैन, और जिनके पास थोड़े अच्छे पावर हिटर हैं, पावर हिटर क्या या फिर गैप्स अच्छे फाइंड करने वाले प्लेयर्स हैं। So those guys are finding it easy to collect boundaries and score quick runs in the background of the innings, especially is adding on coming from 14th-15th over। तो वहाँ पर RCB took the game away और उसके बाद हम लोग को देखने को मिला था पैट कमिंस शो। स्टिल वो स्कोर इतना नहीं था कि पैट कमिंस शो नहीं भी होता तो आई थिंक KKR वुड हैव वन दैट ईजिली। ठीक ठाक बेस मिल गया था उनको, बट पैट कमिंस जस्ट ब्लू मी अवे। ये पर उन्होंने और भी ऐसी पारी खेली है, आई थिंक लूजिंग कॉज में खेली है वो भी 12-13 बॉल पर। बुमराह भी उसमें थे, जिस बार पड़ी थी उनको छक्के चौके पड़ी थी, इस बार बुमराह को ऊपर शॉट दो तीन शॉट्स बढ़िया पड़े थे और डेनिस सैम्स को तो बर्बाद कर दिया उन्होंने एक ओवर में। ही मेड द फ्रेंचाइज क्वेश्चन व्हाई डिड दे इवन बाय हिम। तो और वैसे भी मुंबई थोड़ी हल्की हो गई है, बोल्ट को दे दिया उन्होंने, डिकॉक को दे दिया और बेस चला गया, बुमराह का सपोर्ट चला गया। और रोहित अगर आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो कौन कवर अप करेगा। जैसा कि देखा गया सूर्य कुमार ने काफ़ी अच्छी इंटरप्राइजिंग इनिंग्स के लिए जैसे वो जाने जाते हैं, वैसा इंडिया में कोई है नहीं। आई थिंक एक ही है, जैसे मैं रिट्रीट कर रहा हूँ हमेशा से, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है इंडियन क्रिकेट में, स्पेशली शॉर्ट फॉर्मेट में। क्योंकि नए टाइप का शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट ना इंडिया में कोई खेल नहीं रहा है, स्पेशली जो प्लेइंग 11 वाले प्लेयर हैं। कल या परसों देखा आपने कि ऋषभ पंत, आई थिंक कल ही, वो सेल्फिश वाली पारी जो है, सेल्फिश शायद उन्होंने बहुत चीज़ ट्राई किया, कुछ आया ही नहीं। 36-39 पूरा टाइम खेलते रह गए वो लोग, विकेट बजा के रखे, बट इट डिडंट वर्क फॉर देम। तो वही बोल रहा हूँ, तो सूर्य कुमार की पारी इस मामले में काफ़ी अमेजिंग कही जाएगी। जिस सबसे रिकवरी किया है उन्होंने, अनबिलीवर वो पारी थी, 36 बॉल 52 की पारी थी, कोई बहुत तेज़ नहीं कही जाएगी, बट स्टिल कंडीशंस गिवन द सिचुएशन ऑफ द मैच इट वॉज अ ऑसम इनिंग्स, वेरी गुड इनिंग्स। बट भाई पैट कमिंस से शोल्डर शो यार, सीरियसली रियली ग्रेट क्रिकेटर, प्रॉपर हार्ड वर्किंग क्रिकेटर है, सब कुछ देता है, अपना बैटिंग भी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और वो दिख रहा है साफ। वो बैक टू बैक सालों में ऐसी पारी खेलना इज़ नॉट ईजी है। सैम्स को मारा तो क्या हुआ, ठीक है भाई, उसने पेस को बड़ा यूटिलाइज़ किया, बैट हल्का सा ऊपर पकड़ के बैट को लंबा करके नीचे न लॉन्ग हैंडल यूज़ करके तो कनेक्ट किया ना पेस पे, और बढ़िया अपने टांग दिया अपना, एकदम स्विवल करके बॉडी का मूवमेंट, ये इस वाले की तरफ छक्का मारा था जो क्लीन कनेक्शंस। ये पुराने ज़माने के बॉलर्स क्या रहती है, जब मैं छोटा था तो बालाजी वगैरह ऐसे मारते थे, कभी कभी ज़हीर खान लॉन्ग हैंडल यूज़ करके, तो वो वाले ज़माने चले गए। बट पैट कमिंस gave us a glimpse into what that kind of hitting was। चाहिए भी होता है, अपनी टीम को चाहिए यार। अब चेल को देख लो, उनसे बड़ा तो बैट ही पड़ जाता है, वो खिलाने पर वो भी नुकसान है। विकेट्स मिले तो ठीक है, नहीं भी मिले तो भी वो वाला कंट्रीब्यूशन बनाया जाता है। फील्डिंग करा सकते हो, बैटिंग नहीं करा सकते हो यार, फील्डिंग कराने के अलावा भी। तो इस सेंस में देखा जाए तो पैट कमिंस इनिंग्स वाज ग्रेट, और वो टर्निंग पॉइंट वैसे नहीं था। मुंबई डिडंट हैव एनफ रन्स, दे कुडंट रियली get out from that situation they got themselves in the early stage of the innings। और भाई उमेश तो ऑन फायर है, सीधी से हल्की सी स्विंग, हल्का सा बाहर निकाल रहे हैं वो फ्लेंडर स्पीड पर, और फ्लेंडर की तेज स्पीड पर निकाल रहे हैं वो। उमेश का प्रॉब्लम ये था कि लाइन कंट्रोल नहीं था, स्विंग हो जाती कभी कभी लेग साइड सिस्टम के बाहर चल गई, या फिर कभी छोटा पड़ गया, जल्दी स्विंग कर गया, ख़त्म हो गया, तो बॉल छोटी पड़ के आ गई तो रूम मिल के कटवट लग जाए उनको, या फिर ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए क्या होता था कि स्विंग खोजने के लिए अधिक फुल चले गए तो ड्राइविंग ईजी लग जाती थी। बट उमेश इज़ बॉलिंग रियली वेल, इस IPL में तो रेवोल्यूशन साबित हुए हैं। वैसे विराट कोहली कह रहा कि बस यही खासियत रहेगी, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, शायद कोई नहीं कर पाया, ना कोई इससे शायद इंप्रूव भी नहीं कर पाएगा। उन्होंने फैक्ट्री भी इसी वजह से लगी है कि उन्होंने पेस बॉलर्स को बहुत एम्फसाइज़ किया, दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड विनिंग अवे फ्रॉम होम, और वो फ़र्क दिख रहा है। उमेश की बॉलिंग मैंने ऐसे कभी देखी ही नहीं थी, शांत ने भी काफ़ी इंप्रूव किया था अपने लेटर पार्ट ऑफ दिस करियर में। तो दिस
These are the things that Virat Kohli should be given credit to, and he would be. He was, bowlers captain, especially fast bowlers captain, and he identified this point that if we don't have good enough fast bowlers, we won't win away from home. और ये तब पॉसिबल हुआ जब रहाणे और पुजारा ये मेजर चंक ऑफ दैट पार्ट में आउट ऑफ फॉर्म ही थे, कोई इंप्रेसिव भी नहीं खेल रहे थे, अदरवाइज दे वर फेलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। वो तो ओपनर्स वगैरह चाहे नीचे कोई आके कुछ रन बना गए, ठाकुर वगैरह की तरह, कुछ पंत वगैरह की तरह, तो वहाँ से हम लोग बच जा रहे थे। बट bowlers kept us in the game, and bowlers won matches for us overseas. Now coming back to the मुंबई मैच के बाद फिर दिल्ली की बात करते हैं। तो वहाँ पर भाई पंत एंड दी अदर गाय वहाँ पर काफ़ी अखर गई पारी उन लोगों की, और उसके बाद थोड़ा सा शुरू में कंट्रोल चल रहा था, बट नॉर्किया को यार है ना, आई थिंक पंत ने रीड नहीं किया सिचुएशन। नॉर्किया को डिकॉक के सामने आप नहीं ला सकते हैं। डिकॉक बहुत कम ऐसे प्लेयर्स में से हैं जो पेस को ईजिली खेलते हैं, फिर पेस उनको अच्छा लगता है। कुछ वो टैप करके एक चौका मारा था उन्होंने मिड ऑफ के बगल से, आराम से बस प्लेस कर दिया था, कहा था कि राहुल द्रविड़ खेल रहा है, बहुत सारे राइट सर खेल रहे हैं, इन ड्यूरिंग हिज अर्ली ईयर्स और मिडिल पार्ट ऑफ हिज करियर में जब उनके कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया था, खाली पुश ड्राइव करते थे वो। तो नॉर्किया को वैसे उन्होंने खेला था। वैसे भी उनको जो स्पिनर्स काफ़ी तेज़ स्पीड से फेंकते हैं, दैट ऑल्सो becomes very beneficial for Kuntanikov because his playing style is like this कि वो आराम से पेस यूज़ करके खेल सकते हैं। तो वो नॉर्किया को वहाँ नहीं लाना चाहिए था। दूसरे एंड से कोई बेटर फेस करना था तो दैट वुड हैव बीन गुड, बट नहीं वो बहुत बैकफायर किया। वो ऐसा मोमेंटम बन गया उसके बाद से कि डिकॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। वो ऑसम इनिंग्स ही प्लेड, ही वेंट टिल अबाउट 80 और उसके बाद तो फिर बोलती बंद कर दी। वो थोड़ा सा एंड तक चला गया था मैच, वो इतना खींचना नहीं चाहिए था। ये कुन्नल का ज़रूरत पड़ने लगा, तुम्हें बदोनी को मारा जिताना पड़ा यार, वहाँ उतना क्लोज मैच जाना नहीं चाहिए था। पता नहीं क्या करने लगे थे लोग। एमिन लुइस की भी पारी थोड़ी सी खत्म टाइप की थी वहाँ पे, काफ़ी बॉलें खेलकर शायद 5 या 6 रन बना लिए थे 13 बॉलें खेलकर। तो मुझे चीज़ तो समझ में नहीं आई कि ये चल क्या रहा है। बट स्टिल अभी तक इन तीनों मैचेस में जो हुए थे, आज के मैच की बात करूँगा मैं, तो उसमें से मुझे कार्तिक वाला भाई पारी औसम लगी थी। कार्तिक और शहबाज अहमद, मुझे लगा नहीं था कि शहबाज अहमद उतना वो शॉट्स खेल पाएंगे, स्पेशली उन्होंने स्लाइमी नेचर और पावर रेटिंग का मुझे उनका आइडिया नहीं था उतना, क्योंकि उतना ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। बट दिनेश कार्तिक का एबल सपोर्ट किया उन्होंने, 170 अराउंड स्ट्राइक रेट्स खेला। कार्तिक वेंट फॉर अबाउट 193 स्ट्राइक रेट का। स्ट्राइक रेट छोड़ो यार, वो जिस सिचुएशन में था उसमें वो इनिंग्स ही बहुत गजब की थी। विराट कोहली ऑलमोस्ट गिव हिम अ ग्रैंड सैल्यूट और मॉडर्न टाइप का सेलिब्रेशन उनका, बिकॉज ऑलवेज सरप्राइज्ड। आई एम नॉट स्पेशली सरप्राइज। 2-3 साल देखा जाता है कार्तिक अलग लेवल की फिनिशिंग कर रहे हैं भाई, वो मॉडर्न टाइप की फिनिशिंग कर रहे हैं। मॉडर्न टाइप के मैच धोनी बन गए हैं आज के ज़माने के, जिस टाइप को वो लैप शॉट्स खेल सकते हैं, जो घूम के वो छक्का मारते हैं इधर स्क्वायर लेग वगैरह, फाइन लेग की तरफ, डीप स्क्वायर लेग की तरफ, वो काफ़ी बढ़िया कनेक्ट करके सोल करके। वहाँ भी पैट कमिंस ने भी एक ऐसा टर्न से घुमा दिया था। तो है यार, मॉडर्न गेम काफ़ी नई चीज़ दिखा रहा है। पैट कमिंस तो याद रखे जाएंगे भाई। के राहुल के 14 बॉल 50 बराबर निकल लिया भाई। के राहुल क्या कर रहे हो यार, ये कौन सी इनिंग होती है 26-25, 26 वाली, 26-27 में 26 वाली, भाई क्या इनिंग सही है यार। यही खेल के यार तुम लोग ये शुरू के वर्ल्ड कप के 1-2 मैच हरवा देते हो, अभी क्रूशियल जंक्शन पे वहाँ खत्म होता है भाई। क्यों नहीं बोल सकते भाई, ठीक है विकेट्स तो गिरेंगे ना, यू शुड डू व्हाट यू सपोज टू डू ना। अब इंडिया टीम में भी ये करते हैं, ओपनर्स हमारे 30-40 ओवर 40 ओवर खेल जाते हैं और मिडल ऑर्डर बनता नहीं है, फिर बोलते हैं मिडल ऑर्डर कोई है ही नहीं हमारा। तो ओपनर का जॉब ही ये नहीं है। अगर 30 ओवर तक खेल लो मैच तो मतलब मैच खत्म हो जाना चाहिए, एक तरफा हो जाना चाहिए मैच तब तक। सहवाग को देखो भाई, ठीक है, बट क्योंकि सहवाग अगर जिस मैच में 30 ओवर तक खेल जाता था वो मैच खत्म हो जाता था, यूज टू बी ओवर, क्योंकि पता था भाई बहुत रन बन जाते थे तब तक। ऐसे नहीं चलता भाई, आप विकेट कंजर्व करके नहीं खेल सकते। आप यार तो टीम सिलेक्शन सही करिए ना, तो तरीके से खेलिए यार। ये कौन सी इनिंग हुई है, राहुल की इनिंग सही नहीं लगी मुझे। वनडे थोड़े चल रहा है भाई, वनडे में इससे तेजी इनिंग आप खेले जाने लगी है। ठीक है, कुछ विकेट्स हैं यहाँ पर हैं, 1-2 जगह जहाँ बॉल स्विंग कर रही है। आज विभव अरोड़ा, आज के मैच की बात करते हैं चलिए। विभव अरोड़ा वो चीज़ कर नहीं सके क्योंकि वो लेंथ हिट नहीं की जल्दी, और वो जल्दी लेंथ हिट नहीं की तो शुभमन गिल ने उनको हिट किया बराबर। स्विंग करके जल्दी, उमेश की प्रॉब्लम थी कि स्विंग जल्दी खत्म हो गई तो बॉल छोटी पड़ गई। आप स्विंग करने के लिए हवा में ज़्यादा बॉल को देंगे, वो पेस नहीं जाने की, ताकि जल्दी ज़्यादा चीर के जल्दी बॉल पहुंच जाएगी तो स्विंग नहीं होगी। हल्का सा धीरे छोड़ना पड़ेगा उसको हवा में लहराने के लिए। तो अगर सही जगह पर नहीं टपकाया आप तो होगा क्या कि जल्दी हवा में लहरा के जल्दी ख़त्म हो जाएगी, वो पड़ के आराम से आएगी, वो एकदम बेस पर बनेगा, एकदम टोंग करके उठाने के लिए, फिर कटवाट मारने के लिए। वही हुआ विभव अरोड़ा के साथ। गैप दिया उन्होंने मैथ्यू वेड को, शुभमन गिल ने पड़ाम उनको मारा, उधर शॉर्ट के कवर पॉइंट बीच मारा, इधर मारा उन्होंने घुमा के, 2 फ्लैट स्क्वायर के सामने मारते हैं वो। शुभमन गिल को अच्छा स्टार्ट मिल गया,
लेकिन मैं बताऊँ शुभमन गिल का ना जो 100 के पास पहुँचने का जो नर्वसनेस और जो थोड़ा बहुत सेल्फिशनेस, यार ये पुराना वाला चीज़ है जो मैं देखा करता था, वो आ गया ना, वो बहुत भारी पड़ने वाला था। स्ट्राइक रेट ड्रॉप डाउन हुआ, बहुत मैसिवली नहीं बट फिर भी स्ट्राइक रेट ड्रॉप डाउन हुआ। ये मैच खत्म कर देना चाहिए तुमको पहले ही, इतना क्लोज नहीं जाना चाहिए था। एक बार बताऊँ, ओडिन स्मिथ की जगह और कोई आर्सेनल होता ना एट मैक्स डिस्पोजल, दिस गेम वुड हैव वन बरी पंजाब ईजली। यार एक और वेस्ट इंडियन पेसर का कैरियर बर्बाद किया था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, राहुल तेवतिया ने 5 छक्के श्रीलंका कंट्रोल को मार दिए थे। वही घुमा के आगे हल्का सा ऑफ साइड में आगे बढ़ के वो लैप टान के लपेट के मार रहे थे। सेम काम ओडिन स्मिथ पर किया। इन लोगों के पास यॉर्कर डालने का कॉन्फिडेंस नहीं ना, शॉर्ट बॉल डालने का आई थिंक पेस है उतना, तो ये लेंथ और हार्ड लेंथ की कोशिश करते हैं, वहीं से एकदम आराम से पकड़ के हिट किए जाते हैं। भाई 145 प्लस का तो बॉलर है नहीं आप कि वहाँ से मारना मुश्किल हो, आराम से एकदम कनेक्ट हो जाता है और टन छोड़ के बॉल निकल जाती है। हार्दिक को सरप्राइज, वो तो सर बढ़ के बैठ गया था भाई कि अब तो हम हार गए क्योंकि मिलर से कनेक्ट हो नहीं रहता है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन भी एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है कि आप अचानक से आके कनेक्ट करें हर चीज़। मिलर वॉज मिस टाइमिंग द बॉल, क्योंकि ओडेन स्मिथ ने उस ओवर में 2 बॉलों से पहले भी 2 बॉल ऐसी दी थी जो कि आराम से छक्के पहुंचाए जा सकते थे, बट मिलर को नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ दोज डिलीवरीज। और भाई लेकिन तेवतिया भैया ने तो अपना जय राहुल कर दिया। चलो कोई तो राहुल सक्सेसफुल है, पार्डन माई पॉइंट, बट ओवरऑल ग्रेट मैच। आई थिंक गुजरात शुड हैव बीन कंफर्टेबल पोजिशन अर्लियर बिकॉज ऑफ गिल्स इनिंग्स, लेकिन वो स्लोनेस ना वो इफेक्ट कर गई उनको। और लास्ट में तो भाई पंजाब का कोई मैच जीतना था, ओडेन स्मिथ को फालतू में लिया। ये महंगे वेस्ट इंडियंस खरीद के फालतू फंस जाते हैं। ये सबको पोलार्ड को देख के ना ये पूरा एकदम बना लिया, पोलार्ड रसल को देख के कि किसी वेस्ट इंडियन को खरीदेंगे वो जीत जाएंगे। कॉटल भारी पड़ गया, अब कोई नहीं लेता उसको। ओडेन स्मिथ भारी पड़ गया, फालतू का ले रखा है इसको, बैटिंग कर नहीं पाता है। एक ओवर बॉल दी उड़ा के खड़ा हो गया एकदम, ये बॉलिंग आखिरी को पिटवा दिया। क्या करते हैं 19 ओवर देते तो पहले ही खत्म कर देता है। ये सही किया भाई, रबाडा और बाकी करवाया रहे थे। रबाडा ने कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, वो तो उस चक्कर में शुभमन गिल आउट हो गया। वो भी फुल टॉस थी बाहर, स्लोअर फुल टॉस चढ़ के मारता कवर पे, तो वो भी 4 रन थी। वैसे तो पंड्या वांडा उसको मार रहा था रबाडा को। अर्शदीप ने बॉलिंग की। अर्शदीप को शुरू का ओवर 1 ओवर देना कोई मतलब नहीं था, बल्कि 4 ओवर उसके बाद के लिए रह जाना चाहिए था। अर्शदीप इज़ ए गुड डिफेंसिव ऑप्शन। अब फ्रंट बॉलिंग कराना आई स्टिल लगा, क्योंकि उस पास ऐसा कुछ है नहीं कि नई बॉल उतना ज़्यादा हिला सके। वो बाद वाली बॉलिंग अच्छी करता है, डिफेंसिव बॉलिंग उसको वेरिएशन चाहे ये हो गया, अलग अलग लेंस हिट करना हो गया, सरप्राइज बाउंसर डालना हो गया, जबकि उस पेस पर और उसके बिल्ड पे ओवरऑल सरप्राइजिंग है, बट स्टिल ही मैनेजेस गुड बाउंसर इन। हार्दिक पांड्या को उसने सरप्राइज किया था आज, तो ओवरऑल देख के अच्छा लगा मुझे। तो अर्शदीप का यूटिलाइजेशन क्या करना चाहिए था कि 1 ओवर और रखना चाहिए था। लेफ्ट विल मोड बेनिफिशियल, पहला ओवर फेंकवा भी दिया, पावर प्ले में पिटाया भी फालतू में। और ओडेन स्मिथ पिटा लेता यार, 5-6 रन एक्स्ट्रा खा लेता पावर प्ले में, और क्या भी 10-12 रन का ओवर था अर्शदीप का, वो 17-18 रन खा लेता। लेकिन अर्शदीप का यूटिलाइजेशन टोटल बैकग्राउंड ऑफ द इनिंग्स में होता है, जैसे धोनी करते थे ब्रावो का सारे, कभी कभी 4 ओवर फेंक पाते थे, डिपेंडिंग ऑन द मैच सिचुएशन। दैट वुड हैव बीन बेटर फॉर पंजाब आई थिंक। अफसोस नहीं करना पड़ता। खैर मयंक अग्रवाल फॉर्म में नहीं है, कैप्टनसी से पहले ही कभी कुछ खास फॉर्म में नहीं थे, और कैप्टनसी के बाद तो भाई बॉल या हिल रही है। एक बार भाई पृथ्वी शॉ के बारे में पता नहीं कैसे वो खेल गए, क्योंकि कृष्ण ऑफ स्पिनर को लगा दिया गया पिछले मैच में स्टार्टिंग के लिए। बट पृथ्वी शॉ वुड स्ट्रगल कर रहे हैं, मयंक अग्रवाल भी स्ट्रगल करेंगे। जब बॉल सीम स्विंग होगी ना शुरू में, तो ये दोनों रन नहीं मार पाएंगे, स्ट्रगल करेंगे ही करेंगे, जैसा कि देखने को मिला जा रहा है बहुत आसानी से। ऑल इन ऑल गुजरात लायंस सिट प्रिटी गुड एट सेकंड प्लेस। 3 में से 3 जीत गए 6 पॉइंट्स पे। केकेआर शायद फर्स्ट पे है, 4 में से 3 जीत के KRR फर्स्ट पे। यू विल हैव टू सी, बहुत सारी टीमें हो गई, टर्म कॉन्स्टेबल एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। सो गाइज अभी तक कल तो इतना ही। नेक्स्ट मैच पे कल डबल हेडर है। कल CSK या हैदराबाद में से कोई टीम अपना पहला मैच जीतेगी, एंड लेट्स सी हू इज स्टिल। इफ़ यू टॉक अबाउट इट ऑनेस्टली, CSK हैदराबाद दोनों नहीं पहुंचना चाहिए भाई। मुझे तो कोई घपले का संकेत हो जाकर दोनों ही टॉप 4 के आसपास ही पहुंच गई तो। और दूसरा मैच आई थिंक RCB से है, और अब सामने ऑपोजिशन कौन है, विल हैव टू वेट एंड सी। मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट ये डबल हेडर्स हैं, तो कल मिलते हैं आपसे डबल हेडर्स के बाद। ओवरऑल एनालिसिस कैसा लगा मुझे मेरा, एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो, एंड ट्राई टू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। और पसंद आता है तो आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन मैचेस एंड ऑन प्लेयर वर्सेस प्लेयर बैटल्स, एंड व्हाट कुड बी द चेंजिंग पॉइंट ऑफ द गेम, एंड व्हाट वाज चेंजिंग पॉइंट ऑफ द गेम, जो कि जैसे मुझे लगता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे। एंड शेयर दिस विद फ्रेंड्स, एंड आई विल ट्राई टू टेक योर फीडबैक इन टू अकाउंट।
ओके गाइस, टिल देन, टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय, चाओ.